اب خبرنامے کی اہم سرخیاں۔ عوام کی سہولت اور نظم و ضبط کو مضبوط اور بہتر بنانے کے مقصد سے اسمبلی حلقوں میں اضافے کی تجویز، ریاستی وزیر پوچا رام۔ قوانین سے خواتین کا تحفظ ممکن نہیں، عوامی تبدیلیوں سے ہی خواتین کا تحفظ ممکن، ریاستی مہیلا کمشنر ٹی رانا وینکٹ رتنم۔ قومی یکجہتی ملک کی ترقی کی ضامن، قومی یکجہتی کے فروغ اور عدم رواداری کے خاتمے کے لیے قومی یکجہتی پروگرام۔ ضلع سرکاری دواخانے میں ڈاکٹرز کی لاپرواہی، ایک اور نوجوان کی موت، ضلع سرکاری دواخانہ عملہ کمیشن کے خاطر مریضوں کو بھیج رہا پرائیویٹ دواخانہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ حکمرانی میں آسانی لانے کے لیے تلنگانہ میں اور 35 اسمبلی حلقوں کو لگایا جا رہا ہے۔ پوچا رام سرینواس ریڈی کا بیان۔ عوام کے پاس اقتدار لانے کے لیے ہی حکومت تمام اقدامات لے رہی ہے۔ بانسواڑہ منڈل مسخر میں 1 کروڑ روپیوں سے نئی تعمیر کی جا رہی منڈل پرجا پریشد عمارت کا وزیر پوچا رام سرینواس ریڈی نے سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ضلعوں کی ترقیات کروانے کے تعلق سے 5 اسمبلی حلقوں کو ملا کر ایک ضلع میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور 2 اسمبلی حلقوں کے لیے ایک ڈویژن کی حیثیت سے تبدیل کیا جا رہا ہے اور اس ماہ کی 10 تاریخ سے اسمبلی اجلاس کا آغاز کیا جا رہا ہے اور آئندہ بجٹ عوام کی سہولیات کے لیے ہی آنے کا وزیر نے اظہار کیا۔ వర్గాల సంఖ్య కూడా ఒక 34 పెరగబోతున్నాయి, అంటే 119 పోయి 153 నియోజకవర్గాలు కాబోతున్నాయి। ఈ క్రమంలో జిల్లాల రీఆర్గనైజేషన్లో 5 జిల్లాలకు 5 కాన్స్టిట్యున్సీలకు ఒక జిల్లా, 2 కాన్స్టిట్యున్సీలకు ఒక డివిజన్, ఈ విధంగా దీన్ని పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసము తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేయబోతా ఉంది। బాన్స్వాడ డివిజన్ హెడ్ క్వార్టర్ కాబోతున్న సందర్భంలో ఇప్పుడున్న తహసీల్దార్ దాన్ని మొత్తంగా తీసివేసి ఆ స్థానంలోనే ఆర్డీఓ కాంప్లెక్స్ పెడతాం। ఆర్డీఓ గారి కార్యాలయం, తహసీల్దార్ గారి కార్యాలయం, మిగతా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ కార్యక్రమం కాంప్లెక్స్ అంతా ఒక పెద్ద కాంప్లెక్స్ G+1 G+2 ఒక 10-15 కోట్లు పెట్టి అక్కడ డివిజన్ ఏర్పాటు అయిన తర్వాత చేయబోతున్నాం। వృధా ఎక్స్పెండిచర్లు అన్ని తగ్గించి ప్లాన్ బడ్జెట్ను పెంచాలనే సంకల్పంతో ముఖ్యమంత్రి గారు తయారు చేస్తున్నారు। लड़कियों की हिफाजत व हिम्मत बढ़ाने के लिए कराटे की तरबियत फ़वायदमंद साबित होती है। गुंडाराम जिला परिषद हाई स्कूल के हेडमास्टर का बयान। तालिबात कराटे में अपनी हिम्मत को दुबाला करने के अलावा किसी भी मुश्किलात के मौके पर डटकर मुकाबला कर सकेंगे। शहर के सरहद गुंडाराम गांव में वाक़ जिला परिषद हाई स्कूल के तालिबात को कराटे कोच वेंकटेश के तहत कराटे की तरबियत क्लासों को लगाया जा रहा है। गुज़िश्ता 3 महीनों से ये तरबियती क्लासों को लगाने पर तालिबात कराटे की तरबियत हासिल करते हुए अपनी महारत दिखा रहे हैं। लड़कियों में हिम्मत बढ़ाने के लिए और लड़कियों पर हो रहे हमलों का डटकर मुकाबला करने के लिए कराटे की तरबियत दी जा रही है। इस मौके पर हेडमास्टर अचला ने बात करते हुए कहा कि डीओ के अहकामात पर स्कूल में कराटे की तरबियती क्लासों का आगाज़ किया गया और काफ़ी कम अरसे में तालिबात कराटे की तरबियत हासिल करते हुए अपनी अहमियत ज़ाहिर कर रहे हैं। ख़वातीन पर हो रहे तशद्दुद की रोकथाम के लिए ही ये तरबियत देने का इजहार किया। हमारे सारे काम अल्लाह की रज़ा के लिए हों और जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और तालीमात को हम मुसलमान आम करने वाले बने और जान जान कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले बने। वालिदैन का एहतराम और क़दर करें। जुमा के मौके पर आइमा इकराम के खिताबात। हर जुमे के रोज़ नमाज जुमा से क़ब्ल शहर व ज़िले की तमाम ही मसाजिद में खुतबा वाज दिया जाता। हर जुमे को मुख्तलिफ अहम मसाइल और दीन से दूरी पर आइमा इकराम मिल्लत को तवज्जो दिलवाते हुए मिल्लत को राह रास्त पर लाने और सरसब्ज़ व सुरख़रू करने के लिए खुतबात में झंझोड़ते हैं। जुमे से क़ब्ल आइमा इकराम ने नौजवानों को तलक़ीन की कि वो इस दौर में अपने आप को बेराह रवी से बचाए और नौजवान इंटरनेट के बजाय ख़ुद को उलमा की सोबत अख्तियार करें और बल्कि जो कौम अपना माल और अपना वक्त सही इस्तेमाल करती है वो तरक्की करती है। मोमिन और गैर मोमिन की ज़िंदगी के फ़लसफ़े को समझे। हमारे नज़दीक आखिरत और आखिरवी ज़िंदगी असल है। दुनिया की ख्वाहिशात वक्ती लज्जत और ऐश की कोई हैसियत नहीं है। हम अल्लाह के अहकामात और जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाने वाले बनने की तलक़ीन की।
मुस्लिम तबका दिगर पसमानदा तबका से भी ज़्यादा पसमानदगी में अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहा है और किसी भी तबके की पसमानदगी को दूर करने के लिए कई हुकूमतों ने तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए। वज़ीर आला KCR से मुसलमानों को कई तवक्कुआत वाबस्ता है। वज़ीर आला अपने तहफ़्फ़ुज़ात के वादे को पूरा करे। 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए दस्तखती मुहिम। कुल जमाती कायदीन ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात जॉइंट एक्शन कमेटी का क़याम अमल में लाया गया, जिसके तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अमल में लाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले के कड़ी के तौर पर हर जुमे को बाद नमाज जुमा शहर व ज़िले के मुख्तलिफ मसाजिद के करीब दस्तखती मुहिम कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए मुसलमानों से दस्तखतें हासिल की जाती है। इस जुमा शहर के मालापल्ली में वाक़े मुस्तफ़ा मस्जिद के बाब दाखिला पर बाद नमाज जुमा दस्तखती कैंप अमल में लाया गया और इस कैंप में नमाजियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने दस्तखतों के ज़रिए इस बात का मुतालबा किया कि हुकूमत अपने वादे की पासबानी करे और तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाए। ज़िम्मेदारान ने बताया कि वो तहफ़्फ़ुज़ात के ऐलान तक जमहूरी अंदाज में 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। वो इनको छेड़ रखा है। हर जुमा इस बात की कोशिश की जा रही है कि हर मसाजिद के सामने 12% की दस्तखत मुहिम का आगाज़ किया गया है। पिछले 4 माह से सिलसिला जारी है। आज मस्जिद मुस्तफ़ा पर बड़ी तादाद में लोगों ने दस्तखत की है और यहाँ पर हमारे मुतालबा है कि CM साहब जो तेलंगाना को सुनहरी तेलंगाना का ख्वाब देखना चाह रहे हैं, जब तक मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, मुसलमानों को खुशहाली जब तक नहीं होगी, तेलंगाना में खुशहाली आने का सवाल पैदा नहीं होता। कौमी एकजहती मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी। अदम रवादारी की फ़िज़ा को ख़त्म करते हुए कौमी एकजहती के फ़रोग़ से मुल्क को तरक्की पर लाने के लिए कौमी एकजहती प्रोग्राम अमल में लाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल। बाद नमाज इशा प्रोग्राम का होगा आगाज़। बांसवाड़ा शहर के मार्केट यार्ड गंज में जमीयतुल उलमा बांसवाड़ा की जानिब से कौमी एकजहती के उन्वान पर अज़ीम शान प्रोग्राम अमल में लाया जा रहा है, जिसमें जमीयतुल उलमा के अकाबरीन के अलावा तमाम ही मज़ाहिब के सियासी व समाजी रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के है। 4 मार्च बाद नमाज इशा इस अज़ीम शान जलसे का आगाज़ होगा। जलसेगाह की तैयारी मुकम्मल की जा चुकी, जिसका मुकामी जमीयत के ज़िम्मेदारान ने जायज़ा लिया। इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने बताया कि मुल्क के हालात के पेश नज़र तमाम सेकुलर जहन रखने वाले ज़िम्मेदारान शहरी पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो मुल्क में अमन व अमान और कौमी एकजहती के लिए कोशिश करें। उसी के कड़ी के तौर पर इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। TRS हुकूमत की फलाही स्कीमात और वज़ीर आला KCR की तरक्की पर दूर अंदेशी से मुतासिर होकर अवाम ने ग्रेटर हैदराबाद पर TRS को जीत दिलवाई। तरक्यात पर गामजन करने वाली सियासी जमात TRS है। वरंगल म्यूनसिपल इंतखाबात के मौके पर MLA चिमन रेड्डी का बयान। इन दिनों आरमूर MLA चिमन रेड्डी काफ़ी मसरूफ़ तरीन हो चुके। GHMC इंतखाबात में अवामी हलकों में जाकर पार्टी की तशहीर में हिस्सा लिया। अब वरंगल और खम्मम ज़िलों में होने वाली म्यूनसिपल इंतखाबात की तशहीर में जुटे हुए हैं। रियासती वज़ीर KTR के हमरा घर घर जाकर अवाम को हुकूमत की स्कीमात से आगाही दी और वोट का इस्तेमाल में TRS के हक़ में करने की अपील की। इसी तरह डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली के साथ पद यात्रा में हिस्सा लिया और बताया कि वज़ीर आला KCR तरक्की पसंद है और दूर अंदेशी से तरक्यात को यकीनी बना रहे हैं। अवाम TRS का साथ दे और तरक्की में हिस्सेदार बने। राय दहिंदगान तरक्की पर अपनी मोहर लगाए और TRS को म्यूनसिपल पर कब्जा दें तो अवामी मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दाम लिए जाएंगे। निज़ामाबाद अर्बन MLA बिगाला की इंतखाबी तशहीर में अवाम से बातचीत। वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और खम्मम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबी मुहिम व तशहीर में निज़ामाबाद अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने हिस्सा लिया और वह पार्टी के हक़ में इंतखाबी तशहीर के लिए घर घर जाकर हुकूमत की फलाही स्कीमात और इससे अवाम को मिलने वाली सहूलतों से आगाही दी और बताया कि हैदराबाद की अवाम ने अपना पूरा भरोसा TRS पर जताया और TRS को मुंतखब किया। वरंगल और खम्मम की अवाम भी TRS के हाथों को मजबूत करें और तरक्यात में हिस्सा लें। अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता गुज़िश्ता हफ्ता भर से पार्टी की तशहीर के लिए दिल्ली क़याम किए हुए हैं। अवाम कचरों को सड़कों पर फेंक देने से मच्छरों में इजाफा होने के अलावा कीड़े मकोड़ों के जरिए बीमारियों में पड़ने का खदशा लाहक है। MHO डॉक्टर सिराजुद्दीन का बयान। शहर के सुभाष नगर में मुकामी TRS कायद रविंदर रेड्डी के तहत 49वें डिवीज़न में MHO सिराजुद्दीन ने तमाम कॉलोनियों का जायजा लिया। जगह जगह कचरे कूड़े को फेंकने से बदबू और ताफुन फैल जाने पर बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा लाहक होने की मालूमात दी।
सड़कों पर डाले गए कचरे को मुलाजिमीन के जरिए निकलवाया गया। कचरे की हुसूली के लिए 10 गाड़ियों के जरिए सहूलियत दी जा रही है। गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग डालते हुए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ताउन किए जाने का इजहार किया और आइंदा से कचरे को सड़कों पर डालने पर मुताल्लिका अशखास पर जुर्माने आयद किए जाने का इंतबाह दिया और अवाम का ताउन होने पर ही तरक्यात मुमकिन होने की बात बताई। हुकूमतें कितने ही कानून क्यों न बनाएं, अवाम में तब्दीलियाँ आने पर ही अस्मत दरी व तशद्दुद की रोकथाम हो सकेगी। रियासती महिला कमिश्नर चेयरपर्सन त्रिपुरा राणा वेंकट रत्नम का बयान। खवातीन बिला खौफ व खतर अपने हुकूक को हासिल करने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। शहर के R&B गेस्ट हाउस में लगाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती महिला कमिश्नर चेयरपर्सन त्रिपुरा राणा वेंकट रत्नम ने बात करते हुए कहा कि खवातीन कानून की मालूमात में इजाफा लाएं। इसके लिए ICDS ओहदेदारों से खवातीन के लिए एक मालूमाती इजलास लगाए जाने के लिए अहकाम दिए गए। मगरबी तर्ज के इस्तेमाल को छोड़ते हुए मुल्क की तहजीब व तमद्दुन को बचाने की जिम्मेदारी की अशद ज़रूरत है। कॉलेजों में तालीम हासिल करने वालों की नुमाइशी खूबसूरती से धोखा ना खाएं। इसी तरह प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ते हुए अपनी जिंदगियों को बर्बाद ना करें। इश्क में मुब्तला होकर धोखा खाते हुए खुदकुशियाँ ना किए जाने का मशवरा दिया। नाइंसाफ़ी होने पर फ़ौरन ख़वातीन इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ उठाएं और मर्दों में तब्दीलियां आने पर ही ख़वातीन पर हो रहे तशद्दुद की रोकथाम की जा सकेगी। और सदाशिव नगर के स्कूल में हेडमास्टर की जानिब से की गई घिनौनी हरकत पर सख्त इक़दाम लिए जाने के लिए ओहदेदारों को मशवरा देने का इजहार किया। तिब्बी महकमे के तहत लगाए जा रहे तब्दील प्रोग्राम में तिब्बी ओहदेदार तंबाखुद होने का सच मंजर-ए-आम पर आ रहा है। मरीजों की मालूमात हामिला ज़च्चा ख़वातीन की तफसीलात न होने से ओहदेदार की नाराज़गी। ज़िला तिब्बी व तंदुरुस्ती महकमे में तब्दीलियाँ लाने के लिए तब्दीली नामी प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। इस सिलसिले में DMNHO डॉक्टर वेंकट मुख्तलिफ मंडलों के प्राइमरी हेल्थ सेंटरों का जायजा लिया। PHC में तब्दीली प्रोग्राम पर मुलाजमीन को मालूमात दी। देहातों में कितने हामिला ख़वातीन को मालूमात दी गई है, इस रिकॉर्ड को सौंपे जाने का DMNHO ने ANMS को मशवरा दिया, जिस पर ANMS बौखलाहट का शिकार होते हुए एक दूसरे के चेहरे देखने लगे और किसी की जानिब से भी सही जवाब न मिलने पर इन्होंने ANMS पर बरहमी जताई और इनके तरीक़ेकार पर और भी ज़्यादा बरहम हुए और आइंदा से अपने तरीक़ेकार को तब्दील करवाने का इंतबाह दिया, वरना सख्त इक़दाम लिए जाएंगे। हर एक हामिला खातून के पास जाते हुए तब्दीली प्रोग्राम पर मालूमात देने का इजहार किया। पासपोर्ट ऑफिस पर पासपोर्ट बनाने के ख्वाहिशमंदों के लिए पासपोर्ट मेले का इनेकाद 5 मार्च को अमल में लाया जा रहा है। www.passportindia.gov पर दरख्वास्त गुजार ऑनलाइन करें। 300 दरख्वास्त गुजारों को अपार्टमेंट दिया जाएगा। शहर के हैदराबाद रोड पर प्रगति नगर में वाक़े पासपोर्ट दफ्तर पर 5 मार्च को पासपोर्ट दरख्वास्त गुजारों के लिए पासपोर्ट मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, ताकि दरख्वास्त गुजारों को सहल तरीके से पासपोर्ट हासिल हो सके। इस बात की इत्तला डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद एल मदन कुमार रेड्डी ने दी और बताया कि दरख्वास्त गुजार वेबसाइट www.passportindia.gov पर अपनी दरख्वास्तें ऑनलाइन करें। 300 दरख्वास्त गुजारों को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और इस पासपोर्ट मेले का इनेकाद पासपोर्ट सेवा केंद्र पर किया जाएगा। दरख्वास्त गुजार दी गई वेबसाइट पर लॉग ऑन करते हुए अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। इस मेले में सिर्फ फ्रेश नॉर्मल और रिन्यूअल नॉर्मल दरख्वास्तों को ही कबूल किया जाएगा। रोशनी टीवी की 3री सालगिरह के मौके पर जिले भर की अवाम ने रोशनी टीवी इंतजामिया को बजरिए फ़ोन और दफ्तर पर मुलाकातें करते हुए मुबारकबाद पेश की। रोशनी टीवी, जो कि एक उर्दू चैनल है, अपनी खिदमात और बेबाक व बेलोस खिदमात और सहाफ़त की वजह ज़िले का अपना मुनफरिद चैनल बन चुका कि 3 साल कामयाब तकमील और 4थे साल की आगाज़ पर ज़िले की अवाम ने रोशनी टीवी इंतजामिया को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और उर्दू की बका के लिए न सिर्फ मुस्लिम तबका बल्कि दीगर अपनाए वतन की जानिब से उर्दू चैनल का आगाज़ और उसे कामयाबी के साथ चलाए जाने को गंगा जमनी तहजीब की मजहर बताया। और ज़िला कांग्रेस माइनॉरिटी सेल ने रोशनी टीवी दफ्तर पहुंचकर ज़िम्मेदारान को तहनीत पेश की और शाल पोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से रोशनी चैनल की 3 साल तकमीली पर और 4थे साल में जा रहे हैं। आज का दिन वाक़ई निज़ामाबाद में एक यादगार दिन होगा।
क्योंकि जब से रोशनी चैनल का क़याम अमल में आया, हर मुस्लिम फ़र्द के पास ज़िले में ज़िला लेवल पे चाहे रोशनी चैनल से न्यूज़ का इंतज़ार करते हुए गाँव में रहते हैं, चाहे दीनी मालूमात के हिसाब से उलमाए दीन का बयान होने दीजिए, चाहे शायरों के हिसाब से मुशायरे होने दीजिए, एजुकेशन की लाइन में एजुकेशन पे डिबेट होने दीजिए, या दुनियाई मालूमात में दीनी मरकजी हुकूमत तलाई ज़ेवरात पर 1% एक्साइज ड्यूटी आयद किए जाने का एहतजाज करते हुए ज्वेलर्स ताजरान 3 दिनों तक अपनी दुकानों को बंद किया और टैक्सों को आयद करने के फैसले को वापस लेने का मुतालबा करते हुए रैली निकाली। मरकजी हुकूमत हाल ही में पेश किए बजट में तलाई ज़ेवरात पर 1% एक्साइज ड्यूटी आयद करने से शहर के ज्वेलर्स ताजरान संगम के तहत 3 दिनों तक दुकानों को बंद करवाने की आवाज़ देते हुए एहतजाज जाहिर किया। तीसरे दिन ताजरान गांधीगंज से एक रैली निकाली और ये रैली कुमार गली से होते हुए बस स्टैंड से कलेक्टर ऑफिस तक लगाई गई। इसके बाद आरडीओ गंगाधर को एक मकतूब पेश किया गया। इस मौके पर जिला सदर कुदम प्रमोद ने बात करते हुए कहा कि 1% एक्साइज ड्यूटी आयद किए जाने से सारिफीन सख्त नुकसान में मुब्तला होंगे, इसलिए टैक्सों को लगाने के कामों को बंद करवाए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। यही नहीं बल्कि 2 लाख से बढ़ जाने पर कारोबारी टर्नओवर के लिए पैन कार्ड लाजमी के बारे में तब्दीलियां किए जाने और इसे 10 लाख से बढ़ जाने पर ही पैन कार्ड लाजमी किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की, जिससे सारे जो है सो गोल्ड का काम करने वाले छोटे जो गोल्ड के जो कारीगर है वो सब परेशान हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जो एक्साइज ड्यूटी लगाए हैं 2% गोल्ड के ऊपर, उसको निकाल दिया जाए। जब तक नहीं निकालेंगे ये एहतजाज जारी रहेगा। और जो है सो ये जो काम कर रही है गवर्नमेंट बिल्कुल गलत काम है, इसलिए कि गोल्ड का जो कारीगर है वो जो है सो निज़ाम दौरे हुकूमत से चला रहा धड़वाई निज़ाम दिन ब दिन नाइंसाफ़ी का शिकार। धड़वाई यूनियन ने अफसोस जताया, माजी की हुकूमतों ने इनके साथ नाइंसाफ़ी की मगर वज़ीर आला केसीआर इनके साथ इंसाफ किए जाने का तयक़ुन दिया। शहर के श्रद्धानंदगंज ज़राती मार्केट कमेटी के सामने अपने मसाइल हल करवाने के लिए धड़वाई मजदूरों ने हड़ताल लगाई और इन्हें चौथे दर्जे के मुलाजमीन की हैसियत से शनाख्त दिलवाए जाने का धड़वाई यूनियन जिला सदर राजेंद्र प्रसाद ने मुतालबा किया। किसान अपनी उगाई गई फसलों को मार्केट में लाने पर वजन करते हुए वजन में धोखाबाजी न होने देते हुए इंसाफ के साथ वजन करवा कर चिट्ठी रसीद किसानों के हाथों में थमाते हुए इनके साथ इंसाफ किए जाने का इजहार किया और वजीर आला केसीआर इनके साथ इंसाफ करवाने का तयक़ुन दिए हैं। अपने वादे की वजीर आला पासबानी किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। ओहदेदारों की लापरवाही अवाम के लिए वबाल जा बनकर रह गई। पानी की सरबराही करने वाले ओहदेदार नज़रअंदाज करने पर गाँव में पानी की सख्त किल्लत पैदा हुई। पेश है रिपोर्ट। बालकोंडा मंडल के नलुर में सख्त पानी की किल्लत पैदा हुई। श्री राम सागर में गरकाब होने पर फिर से बसाए गाँव में पानी की सहूलियत नहीं दी गई है और RWS ओहदेदार अपनी लापरवाही जता रहे हैं। पानी की सरबराही के लिए गांव में 2 वाटर टैंकों की तामीरात करवाने पर भी पानी सरबराह नहीं किया जा रहा है। फिल्टर पानी देने का इजहार करते हुए तामीर किए गए टैंक नाकारा होकर रह जाने का गांव के अवाम ने इजहार किया और हाथ के पंपों से भी पानी नहीं आ रहा है, जिससे गांव की सरहद में वाक़ दरगाह के पास से पानी लेकर आने की गांव के अवाम ने बात बताई। खल्क की खिदमत भी खालिक की इबादत है और अल्लाह ने ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने पर खूब अजर सवाब रखा है और कई गरीब घरानों में ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान, रोटी कपड़ा जैसी बुनियादी ज़रूरत तक मैसर नहीं। ऐसे गुरबा की इमदाद के लिए रोटी कपड़ा बैंक का क़याम अमल में लाया गया। तलाश मुस्तहिक़ वेलफेयर के ज़िम्मेदारान का बयान। तलाश मुस्तहिक़ वेलफेयर सोसाइटी जो वक्तन फ़क्तन गरीब व मुस्तहिक़ अवाम की इमदाद के लिए इमदादी प्रोग्राम्स अमल में लाती रहती है। शहर के अजीज़िया मस्जिद के करीब टेलीफोन कॉलोनी आटो नगर में रोटी कपड़ा बैंक का क़याम अमल में लाया और इस रोटी कपड़ा बैंक से रोज़ाना शाम 7 बजे तक 8 बजे मुख्तलिफ अहले खैर हजरात के घरों से इस्तेमाल शुदा अशिया और रोटी वगैरह हासिल करते हुए गुरबा व ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जा रहा है। ज़िम्मेदारान ने मज़ीद कहा कि सोसाइटी इस काम के लिए शहर के किसी भी शख्स से 1 रुपये भी ताउन हासिल नहीं करेगी, बल्कि ज़रूरियात ज़िंदगी की इस्तेमाल शुदा अशिया जैसे कपड़ा, बच्चों के खिलौने, ख़दीम फर्नीचर वगैरह अहले खैर हजरात से हासिल करते हुए इन्हें गरीब व गुरबा में तकसीम किया जाएगा ताकि इनकी ज़रूरतें पूरी हो सके।
इसके अलावा बरोज़ मुख्तलिफ मुकामात से हासिल करदा ग़िज़ा को भी रोटी कपड़ा बैंक से गरीबों में तकसीम किया जाएगा। रोटी कपड़ा बैंक की ये खिदमत मुनफरिद और गुरबा के लिए नहायत फ़ायदा बख्श साबित होगी। रोटी कपड़ा बैंक के फ़रोग़ के लिए हर एक अपना पूरा ताउन दें। सुनहरा तेलंगाना को सैराब करने के लिए वज़ीर आला केसीआर तारीख़ी मुआहदा कर रहे हैं। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कालेश्वरम प्रोजेक्ट मुआहदे के जरिए निज़ाम सागर व श्री राम सागर को अपनी पुरानी रौनक पर लाया जाएगा। इस माह की 8 तारीख को महाराष्ट्र वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर गोदावरी कृष्णा पानी पर वज़ीर आला केसीआर किए जा रहे मुआहदे को देखते हुए बांसवाड़े में वज़ीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की क़यामगाह पर वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से धोया गया। इसके बाद वज़ीर ने बात करते हुए कहा कि माजी के हुक्मरान तेलंगाना ज़मीनों को बंजर बनाकर रख दिए। यही नहीं बल्कि प्रोजेक्टों की तामीरात न करवाते हुए तनाज़ों को पैदा किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया और आज तक इन तनाज़ों को हल करवाते हुए कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का आगाज़ करने के लिए मंसूबे तैयार करते हुए महाराष्ट्र वज़ीर आला से मुआहदा किए जाने का वज़ीर ने इजहार किया। इसके बाद 1 करोड़ एकड़ ज़मीनों को काश्तकारी पानी सैराब किया जाएगा। बरसों से देखे जा रहे ख्वाब को वज़ीर आला तकमील कर रहे हैं और तेलंगाना के हर घर को पीने का पानी सरबराह किया जाएगा। और इसी तरह मछेरों को सब्सिडी पर दिए जा रहे 9 गाड़ियों को उम्मीदवारों में तकसीम किया गया। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि देहातों के मछेरे मछलियों को पकड़ते हुए दीगर मुकामात पर रवाना करने के लिए गाड़ियाँ दी जा रही है। दूसरे मरहले में और भी ज़्यादा गाड़ियाँ दिए जाने का वज़ीर ने इज़हार किया। आइंदा बजट में मछेरों के लिए भारी मिक़दार में फंड्स की इजराई किए जाने की बात बताई। వివాదాలు సృష్టించడం పెట్టారు। అలాంటి వివాదాలను సామరస్యంగా పరిష్కారం చేసుకొని ఈరోజు కాళేశ్వరం దగ్గర 75,477 కోట్ల రూపాయలతో భారీ బడ్జెట్తో ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలైనటువంటి నిజామాబాద్, మెదక్, ఆదిలాబాద్, వరంగల్, కరీంనగర్, కొంత ఖమ్మం వరకు కూడా ఈ గోదావరి నీళ్లను, కాళేశ్వర నీళ్లను పీడు భూములకు అందించడానికి सरकारी दवाखाने के डॉक्टरों की लापरवाही से एक नौजवान की मौत हो गई। उनका बेटा जहरीली दवा का इस्तेमाल करने पर इलाज के लिए सरकारी दवाखाना लाया गया। तफसील कुछ इस तरह है। निजामाबाद जिला सरकारी दवाखाने में मरीजों को आला इलाज की सहूलियात के लिए हुकूमत भारी मिकदार में खर्च करने के अलावा डॉक्टरों को हजारों में तनख्वाहें दे रही है। डॉक्टर्स मगर मरीजों पर लापरवाही जता रहे हैं और मरीज गुरबा होने की वजह इलाज की सहूलियात ना मिलने से फौत होने के कई वाक़यात दिखाई दे रहे हैं। दवाखाने पर तनखीदें सुनाई देने से अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारों ने कई बार अचानक तनखीद करते हुए डॉक्टरों की लापरवाही व गैर हाजिरी पर सख्त बरहमी जताई। सख्त इक़दाम लेने के इंतबाह देने पर भी इन लोगों में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। सरकारी दवाखाने में मरीजों का इलाज ना करते हुए इनके पास मुतालिका दवाएं व आलात ना होने की बात करते हुए ओपी कागज़ पर प्राइवेट दवाखानों के डॉक्टरों का नाम लिखते हुए उस जगह जाने के लिए भिजवा रहे हैं। हुकूमत मगर मुतालिका दवाओं व आलात दवाखाने में ही रखते हुए मरीजों को सहूलियात दिए जाने के अहकाम जारी करने पर भी रुपयों के लालच में गरीब मरीजों को प्राइवेट दवाखानों में भिजवाया जा रहा है। बांसवाड़ा मंडल मुसखर का एक गरीब नौजवान जहरीली दवा का इस्तेमाल करते हुए ज़िला सरकारी दवाखाने में इलाज के लिए लाने पर डॉक्टर्स मौजूद होते हुए भी इनके पास मुतालिका आलात न होने की बात करते हुए ओपी चिट्ठी पर प्राइवेट दवाखाने के डॉक्टर का नाम लिखते हुए इस जगह जाने का इज़हार किया। हाथ में रुपये न होने पर अफराद ख़ानदान को बहरानी में मुब्तला होना पड़ा, जिससे वो नौजवान की मौत हो गई। ये अपने ज़िला सरकारी दवाखाने का तरीक़ाकार है। ओहदेदार इस बारे में सख्त इक़दाम लेने का मज़लूमों ने मुतालबा किया। आँखों के सामने एक भिखारन फौत हो जाने पर भी ताजरन अपने कारोबार में मसरूफ़ दिखाई दिए। कम से कम ओहदेदारों को भी इत्तला नहीं दी गई, जिससे नाश इसी तरह ठहरी दिखाई देने पर इंसानी जज्बे का खात्मा होने का सबूत दे रहा है। रेलवे स्टेशन के सामने दहाइयों की तादाद में टी स्टॉल्स है और इन होटलों में हर रोज़ भीड़ सी भरी दिखाई देती है और एक नामालूम भिखारन इस जगह फौत हो गई। इस भिखारन की नाश को देखते हुए भी लापरवाही जताते हुए अपने कामों में मशगूल दिखाई दिए। कम से कम पुलिस को भी इत्तला नहीं दी गई।
जिस पर इन लोगों का इंसानी जज्बा किस तरह तारीक हो गया है पता चल रहा है। फौत हुई भिखारन की नाश पर जहर ना दिए जाने से इसी तरह नाश पड़ी दिखाई दी। अवाम खुद ठीक रहने पर दूसरे किसी भी तरह क्यों ना हो, हमें क्या लेना देना का ख्याल करते हुए दिखाई देने पर इंसानी जज्बे का खात्मा हो रहा है, जिससे मुआशरा शर्मसार हो रहा है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। भीमगल मंडल मुस्तकिल में माओवादिस्ट के नाम से मंजर-ए-आम पर आया पोस्टर ने सनसनी फैला दी। चालान दिए गए पोस्टर पर पुलिस मुहतात होते हुए तहकीकात कर रही है। भीमगल मंडल के एमपीडीओ ऑफिस पर माओवादिस्टों के नाम से एक पोस्टर लगा दिखाई दिया। झूठे इनकाउंटरों को बंद किए जाने वरना संगीन नताइज भुगतने का पोस्टर्स के जरिए इंतबा दिया गया। माओवादिस्ट जगन के नाम से लगाए गए पोस्टर्स में छत्तीसगढ़ इनकाउंटर के मौके पर टीआरएस कायदीन मुहतात रहने का इंतबा दिया। चिप्सा किए गए पोस्टर को देखते हुए वॉचमैन एमपीडीओ को इत्तला दी, जिस पर एमपीडीओ ने पुलिस में फरियाद की। पुलिस ऑफिस पहुंचकर इस पोस्टर को निकाल दिया गया, जिस पर एमपीडीओ ने पुलिस में फरियाद की। पुलिस ने ऑफिस पहुंचकर इस पोस्टर को निकाल दिया। मगरबी रियासतों के तरक्यात के लिए अपनी जदोजहद किए लोकसभा स्पीकर संगमा और सरपंच सतह से रियासती वजीर तक मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज हुए राम रेड्डी वेंकट रेड्डी की मौत पर एमपी कविता ने गहरे दुख का इजहार किया। लोकसभा साबिका स्पीकर मेघालय साबिका वजीर आला पीए संगमा का इंतकाल हुआ। उनकी मौत पर एमपी कविता ने सख्त मलाल का इजहार किया। मगरबी रियासतों की तरक्यात के लिए इनकी जानिब से की गई कोशिशों को फरामोश नहीं किया जा सकता है, जिस पर इन्होंने इनकी सताइश की। इसी तरह खम्मम जिला पालियर एमएलए राम रेड्डी वेंकट रेड्डी अदालत की वजह फौत हो गए। इनकी मौत पर भी एमपी कविता ने सख्त अफसोस जाहिर किया। काफ़ी तजुर्बेकार हुए कायद को रियासत खो देने का इजहार किया। और इसी तरह फौत हुए लोकसभा साबिका स्पीकर पीए संगमा के ज़िले से काफ़ी गहरे ताल्लुकात है। मरकजी मजदूर महकमे के वजीर की हैसियत से हुए औकात में शहर में प्राइवेट फंड की इमारत ESI दवाखाने का आगाज़ किया और बीड़ी मजदूरों के मसाइल पर दिलचस्पी लेते हुए कई बार हल करवाने जाने की बात बताई। हफ्ता हफ्ता लगाया जा रहा बाजार मसाइल का अड्डा बनकर रह गया। ग्राम पंचायत को लाखों की आमदनी दिलवाने पर भी ओहदेदार मसाइल को हल नहीं करवा रहे हैं। बालकोंडा मंडल में लगाए जा रहे हफ्तावारी बाजार से अवाम सरदर्द महसूस कर रही है। बाजार की वजह मसाइल पैदा होने पर भी ग्राम पंचायत ओहदेदार हल नहीं करवा रहे हैं। हफ्ते में एक दिन लगाए जा रहे इस बाजार में मुख्तलिफ मुकामात से तरकारियों, फलों, मलबूसात, दालों, तेलों, मसालों की फरोख्ती के लिए आते रहते हैं। मंडल मुस्तकिल के अहम सड़क पर ही बाजार लगाने से आमदोरफ्त में खलल पड़ रहा है। यही नहीं बल्कि बाजार के दिन चोरों की बहुतान भी बढ़ जा रही है, जिससे मंडल मुस्तकिल में सरक़े की वारदातों में इजाफा आ रहा है। सुबह से शाम तक लगाए जा रहे बाजार में खरीदी के लिए आने वालों के सेल फोन व पर्सों का सरक़ा किया जा रहा है। ग्राम पंचायत ओहदेदार पुलिस का ताउन लेते हुए सारिकीन से हिफाजत करवाए जाने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। एक नज़र व्हाट्सएप न्यूज़ पर। पिटलम मंडल के तहसील ऑफिस में बंदर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। जंगलाती मुकामों का खात्मा होने से पानी की सहूलियत नहीं मिल रही है, जिस पर बंदर खेतों व ख्यामगाहों का रुख कर रहे हैं। नंदीपेट मंडल के वेंकटेश्वर कॉलोनी में गंदे पानी की नालियों की सफाई नहीं की जा रही है और कचरे की कुंडियों में कचरा जमा होकर रह गया। फिर भी ग्राम पंचायत मुलाजिमीन किसी भी तरह के इक़दामात नहीं ले रहे हैं। निजामाबाद शहर के म्यूनसिपल ऑफिस पर दिन के औकात में ही स्ट्रीट लाइट जलती दिखाई दे रही है। एक तरफ बचत का नाम देने पर दूसरी तरफ ओहदेदार ही बरक़े ज़ाय करते दिखाई देने पर अवाम ने अफसोस जताया। मोरतार मंडल के मोतेगांव में भेड़ें बीमारियों में मुब्तला हो रही है। 2 रोज कबल 20 भेड़ें फौत हो गई।
महकमे हैवानात व मुलाजमीन इक़दामात लिए जाने की अवाम ने ख्वाहिश जाहिर की। आरमूर मंडल ईसापल्ली में गंदे पानी की नालियों को ग्राम पंचायत मुलाजमीन सफाई नहीं करवा रहे हैं, जिससे मच्छरों में इजाफा हो रहा है और अवाम बीमारियों में मुब्तला होने का इजहार किया। इख्तिताम से क़बल खबरनामे की अहम सुर्खियाँ। अवाम की सहूलत और नज़्म व ज़ब्त को मजबूत और बेहतर बनाने के मकसद से असम्बली हल्कों में इजाफे की तजवीज़, रियासती वजीर पोचाराम। ख़वानीन से ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं, अवामी तब्दीलियाँ से ही ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन, रियासती महिला कमिश्नर टी राना वेंकटरत्नम। कौमी एकजहती मुल्क की तरक्की की ज़मीन, कौमी एकजहती के फ़रोग़ और अदम रवादारी के खात्मे के लिए कौमी एकजहती प्रोग्राम। जिला सरकारी दवाखाने में डॉक्टर्स की लापरवाही, एक और नौजवान की मौत। जिला सरकारी दवाखाना अमला कमीशन के खातिर मरीजों को भेज रहा प्राइवेट दवाखाना। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।